जय माता दी, जय गुरु महाराज की, गोरखनाथ बाबा की, जय हो गोगा जाहरवीर महाराज की। सभी भक्तों को गोगा जाहरवीर की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ताकि सभी भक्तों का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। माँ भक्ति अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रहे, ताकि सभी भक्त सदैव खुश रह सकें। तो आज शनिवार था। माँ की कृपा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी पर नहीं हो सकती। जिस पे माँ बाप का हाथ होता है ना, आशीर्वाद होता है, वो भक्त सदैव ही अपने इष्ट के करीब होता है। सिर्फ खोजने की प्रेरणा उसको करनी चाहिए। गोगा जाहरवीर महाराज है। किसी भी व्यक्ति पर अगर इन्हों की कृपा होती है, किसी भी व्यक्ति पर भूल से भी कृपा हो जाती है ना, इतना भूल जाना आप लोग, उसके कुल का नाम उजागर हो जाता है। सदैव ही भगवान की दया दृष्टि बनी रहती है और भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ऐसे हालात मेरे तो बाबा जी मेरे साथ हैं। सबकी बात करके सभी पर कृपा हो जाए, सभी खुश रहें, क्योंकि इनकी जन्मभूमि तो ददरेवा में है। जो लोग गए हैं वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं गए हैं तो कभी जाएं तो देख के आएँ। सच में देखने काबिल है, क्योंकि जो भी उनकी पुरानी चीज़ें थीं वो सारी की सारे उसी तरीके से वहीं पर पड़ी हैं आज तक। क्योंकि भावना सच्ची होना तो भगवान तो सदैव ही सकते हैं। भगवान की भावना के ही अनुसार भगवान अपने हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं, ताकि वो सदैव ही अपने भक्तों के साथ रहें, भक्तों को सदा ही अपना प्यार बनाए रखें। तो अभी पूजा भी हो चुकी है और देखिए भोग लग गया है। माँ भगवती का भोग लग चुका है, बाबा जी का, सभी इष्ट देव का। और देखिए ये हैं गणपति बप्पा, क्योंकि गजानन गणपति बप्पा बिठाए नहीं थे, हमारे तो मंदिर में ही हैं। इसीलिए बाबा जाहरवीर महाराज अपनी इतनी कृपा बनाए हर वक्त, वो भक्त भी याद करे कि हाँ बाबा जी की कृपा होती है। मैं इधर से उधर निकल गए, इधर से मंदिर में उठ के कभी पूजा नहीं कर पाते, या उठ के तिलक करूं या उठ के अगरबत्ती लगाऊं, नहीं, एक जगह बैठ जाती हूँ, फिर यूं यूं कड़ेती रहती हूँ, राउंड लगाती हूँ। कल बाजार करके आएंगे बाबा जी के लिए और गुरु महाराज के लिए कपड़े लेके आएंगे। सोचा है एक मुकुट भी माता के लिए लेके आए, दूसरी तरीके से। ये है ना, इससे अलग हट के लेके आए, मतलब इससे अलग हट के लेके आए। ऐसा ही मतलब नक्शा दूसरा है, परंतु ऐसा ही है। देखते हैं बाबा की कृपा, माता की नवरात्रि के लिए। कि जिस वक्त को भगवान पर तो सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे, ताकि सभी भक्त खुश रह सके। पूजा हो चुकी, जाप भी हो चुका है। अब मैं अपने चालीसा का पाठ करूं बाबा जी का, इसके बाद मैं आरती करूंगी। खैर आरती आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या भक्ति या वीडियो। भक्ति के टाइम पे वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि भक्ति के टाइम पे वीडियो बन भी नहीं पाएगी, कोई बना भी नहीं पाएगा। क्योंकि भक्ति में जिसका ध्यान होगा वो अपने उसमें मोबाइल या वीडियो में किसी में मतलब ध्यान नहीं दे पाएगा। एकाग्र कर एक ही जगह दिमाग लगेगा, और एक ही जगह लगना चाहिए, ताकि कोई कार्य है वो सिद्ध हो सके, उसका काम आपका पूरा हो सके। ऐसा होना चाहिए, ना कि इधर उधर मन भटके, इधर उधर दिमाग लगे, पूर्ण नहीं होती वो कार्य, पूर्ण नहीं होता है जिसमें दो जगह मन रहता है। मन सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, और वो भी एकाग्र कर। बाहर की आवाज़ आपके कानों में आए, लेकिन आपकी भावना उस पर
हावी हो जाए, पर अगर वो जो आवाज़ आपकी भावना पर हावी ना हो सके, तब जाके सफलता मिलती है और तभी जाके कार्य बनते हैं। भक्ति करने के समय पे दूसरी आवाज़ आपके जो कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आपके ध्यान पर हावी ना हो, और आपका जो ध्यान है, जो भक्ति का जो भी ध्यान, नॉर्मल सी बात है, वो उस पर हावी हो जाए। क्योंकि आपकी मन की आवाज़ जब लगेगी ना, और वो भी भक्ति से, तो किसी भी चीज़ पर हावी हो सकती है। भक्ति में मतलब शक्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। हम और आप नहीं जान पाओगे, भगवान जानता है। उसका प्रकाश जो है ना फैलने लगता है, और जब भी उसका प्रकाश फैलने लगता है तभी भक्त का नाम उजागर हो जाता है। भक्ति का प्रकाश जब फैलता है ना, तभी भक्त का नाम उजागर होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है कि भक्ति का जो प्रकाश फैलता है तभी भक्त का नाम उजागर होता है, भक्ति भी उजागर हो जाती है, अन्यथा कुछ नहीं। कुछ भी समझो। जय बाबा।